नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लास में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन कराया था। वो क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको कराया था। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने उसे देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको जाकर आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि XYZ पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:4:3, जो करंट में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों के बीच में 5:4:3 है। बैलेंस शीट उनकी गिवन है 31 मार्च 2019 को, ये बैलेंस शीट आपकी गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर आपको लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। उसके बाद बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन बोली है, उन्होंने बोला कि ऑन 1 अप्रैल 2019, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू ऑल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 4:3:2। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से तीनों पार्टनर ने ये एग्री किया है कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। पहले हम आपस में प्रॉफिट बांटते थे 5:4:3 में, अब हम बांटेंगे 4:3:2 में, 4:3:2 में। तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। ठीक है, अब जब भी किसी फर्म के अंदर कोई रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब फर्म में कोई चेंजेस आते हैं, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया नए पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो इस केस में क्या होता है, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ है। फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 80%, यानी कि 20% कम हो गई। स्टॉक एप्रिशिएट हो गया 20% से, स्टॉक एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, तो स्टॉक हमारा बढ़ गया 20% से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी 4 लाख, पहले प्लांट एंड मशीनरी था आपका 4,20,000, अब हो गया 4 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका बढ़ गया 13,000 से, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको ध्यान से देखना है। इसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, जब हमने उसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, हमने उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, हमने उसके अंदर बैलेंस शीट बनाई थी। ये अकाउंट बनते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ती है घटती है उनका इफेक्ट दिखाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में जो रिजर्व गुडविल बढ़ता है उसको दिखाते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज नई वैल्यू पे, इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद जो नई वैल्यू आती है उस पर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि पार्टनर ने एग्री किया है कि अपनी वो एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑल्टर्ड वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते, यानी कि जो रिवाइज वैल्यू होंगी, इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद जो नई वैल्यू आएगी उस पे हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट को एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही बनाना है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दे रखी है उसमें जो एसेट्स जिस वैल्यू पे पड़ी हुई हैं वही हमें वैल्यूज नई बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है, जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। और साथ साथ ये भी बोला है कि जो जनरल रिजर्व है ना, इसको भी ना पार्टनर आपस में नहीं बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना, ये भी हमारा नई बैलेंस शीट में एज इट इज शो किया जाएगा। फिर हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो एडजस्टमेंट एंट्री किस चीज़ की होगी, वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी पार्टनर के बीच में जो रेशियो चेंज हुआ है, नई रेशियो, ओल्ड रेशियो के बाद ओल्ड रेशियो उन्होंने चेंज करके नई रेशियो बना दी है। तो रेशियो के चेंज होने की वजह से कोई पार्टनर को फायदा हो जाएगा, किसी पार्टनर को नुकसान हो जाएगा। किसी पार्टनर का नया रेशियो ज़्यादा होगा, किसी पार्टनर का नया रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो किसी पार्टनर को फायदा नुकसान होगा, तो जिस पार्टनर को रेशियो के चेंज होने की वजह से रेशियो में फायदा हो जाएगा, वो पार्टनर उसको कंपनसेट कर देगा जो पार्टनर रेशियो में सैक्रिफाइस कर गया। ठीक है, उसको बस कंपनसेट कर देगा। इस कंपनसेशन की एक सिंगल एंट्री पास कर देनी है, और एंट्री वो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर यानी जो पार्टनर फायदा कर गया वो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। ठीक है, अब क्या अमाउंट कंपनसेट करेगा, जो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है, और जो जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इनका जो टोटल अमाउंट होगा ना, उसे गेनिंग रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांट देंगे, और उसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। बस इतना चेंज आएगा। और बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे नई बैलेंस शीट, तो ये एज इट इज बैलेंस शीट बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या, कैपिटल में। ठीक है, इनकी कैपिटल में चेंज आएगा। ठीक है, जो पार्टनर गेन करेगा उसी कैपिटल उतने से कम कर देंगे जितना वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइस वाले को, तो जो सैक्रिफाइस करेगा उतने अमाउंट से उसी कैपिटल को बढ़ा देंगे। बस
बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने आप क्या बोला, वर्किंग नोट में आपको रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल देना है। तो वर्किंग नोट में रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल देता हूँ मैं, जो चीज़ हमारे फेवर में उनको हम ऐड कर लेते हैं, जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है जिनसे नुकसान है वो चीज़ माइनस कर लेते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो फेवर में ऐड कर लेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू घटी है तो ये भी फेवर में, इसको भी ऐड कर लेंगे, लेकिन जो फेवर में नहीं है उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें 4 एडजस्टमेंट दिए, 4 में पहले में बोला गया कि फर्नीचर की वैल्यू हमारी 80% हो गई, यानी कि 20% कम हो गई है, तो ये हमारे फेवर में नहीं है, इसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दिया जाएगा। स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट होगी 20% से, यानी स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ गई, तो इसे हम इंक्रीज, ये हमारा ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, जो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, कितना स्टॉक बढ़ गया हमारा, 20% बढ़ गया, तो 20% हमारा स्टॉक हमारा था कितने का, 3 लाख का था, तो 60,000 का स्टॉक हो गया हमारा। ठीक है, और जो फर्नीचर है वो हमारा 20% कम हो गया, 80% हो गया है ना, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, हम बस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं वर्किंग नोट में, जो चीज़ हमारे फायदे वाली उनको ऐड कर लेते हैं, जो चीज़ नुकसान वाली उसको माइनस कर लेते हैं। तो कितना 20% फर्नीचर है, कितना हमारे पास फर्नीचर में बस 60,000 है, 20% 12,000 हो जाएगा, और माइनस कर देते हैं। और क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, हमारा देखो प्लांट एंड मशीनरी भी कम ही हुआ है, तो इसलिए इसको ही माइनस करेंगे। 4,20,000 से 4 लाख हो गया, तो 20,000 कम हो गया, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना कम हो गया, 20,000 कम हो गया। ठीक है, और हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 13,000 से बढ़ गया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा ये फेवर में नहीं है, नुकसान है, इसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, 13,000। तो ये तीनों चीज़ें माइनस हो रही हैं, ये 25 और 20 45, तो ये 15,000। तो ये हमारा गेन ऑन रिवॉल्यूशन है, प्लस में आया तो इसका मतलब गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 15,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया ये। अब ये वाला अमाउंट और क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जनरल रिजर्व, ये दोनों अमाउंट को। ठीक है, तो जो भी पार्टनर, तो जिस चीज़ को भी पार्टनर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, जो नई बैलेंस शीट में लेके जाना चाहते हैं, उन सबको इसमें ऐड कर देंगे, जनरल रिजर्व को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना, 75,000। अगर मान लीजिए गुडविल होता, एडजस्टमेंट के अंदर आपको गुडविल दे रखा होता है कभी कभी कि फर्म की गुडविल इतनी है, तो उसको भी क्या करते हैं, गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटते हैं, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों अमाउंट को एक साथ हम गेनिंग में बांट देते, तो ये कितना हो गया, 90,000 हो गया हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, इसको बोलेंगे नेट इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेट इफेक्ट है। ठीक है, इसको बांटेंगे किसमें, गेनिंग वाले सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब जो पार्टनर गेन कर गया वो सैक्रिफाइस वाले को इस अमाउंट का शेयर सैक्रिफाइस कर देगा और कंपनसेट कर देगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पे। सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स का ओल्ड रेशो है 5:4:3, ओल्ड रेशो है 4:3:2, ये न्यू रेशो आई थिंक। हाँ, तो एक्स का ओल्ड रेशो है 5/12, 5/12, न्यू रेशो है 4/9। ठीक है, वाई का ओल्ड रेशो है 4/12, न्यू रेशो है 3/9। जेड का ओल्ड रेशो है 3/12 और न्यू रेशो है 2/9। ठीक है, तो ये 36, 15 माइनस 16 माइनस 1/36 नेगेटिव आया है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। ठीक है, देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि ये ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। 12 माइनस 12 0। ठीक है, 0/36, तो y ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। और z का अगर हम निकालेंगे तो ये 36। ठीक है, 9 माइनस 8, 1/36। देखिए यहाँ पे y का कुछ नहीं हो रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने की वजह से y को कुछ फायदा, y का जितना हिस्सा y का पहले था उतना हिस्सा y का अब है, तो y को नो गेन नो सैक्रिफाइस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। x कर रहा है गेन, x कर रहा है गेन, मतलब कि x का पुराना हिस्सा कम था, नया हिस्सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव शेयर आया है।
तो उसका मतलब उसका फायदा हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। जेड का पुराना हिस्सा कम था, सॉरी पुराना हिस्सा जेड का ज़्यादा था, नया हिस्सा जेड का कम है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस वाले को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। सिर्फ इतना करना है, जो गेन कर गया वो सेक्रीफाइस वाले को कंपनसेट कर देगा। इस अमाउंट का इतना हिस्सा कंपनसेट कर देगा अपनी कैपिटल के, एक्स जेड को कंपनसेट कर देगा। एक्स का गेन आया है जिसकी वजह से वो जेड को कंपनसेट करेगा इतने हिस्से, इस अमाउंट का इतना हिस्सा। ठीक है, तो कैसे, 1/36 का 90,000, 90,000 का 1/36 आ गया हमारा 2500। ये 2500 रुपये एक्स अपनी कैपिटल से किसको देगा, जेड को देगा, क्योंकि जेड को नुकसान हो रहा है रेशो की चेंज होने की वजह से, एक्स को फायदा हो रहा है। तो एक्स को कितना फायदा हो रहा है, एक्स को इतना फायदा हो रहा है, तो ये अपनी कैपिटल में से जेड को दे देगा। तो एंट्री क्या कर देंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर गया, एक्स, तो ये होगी हमारी सिंगल एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना, एक्स अपने कैपिटल से कितना घटाएगा, 2500, और जेड को में कितना, जेड में कितना ऐड कर दिया जाएगा, 2500। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारी सिंगल एंट्री है, ये है हमारी सिंगल एंट्री। ठीक है, इसके बारे में बोला गया था, तो बस इतना करना है। ठीक है, एडमिशन रिटायर में तो बहुत से तामझाम होते हैं, आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, रिजर्व बैलेंस शीट में रिजर्व बांटो आपस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में नई वैल्यू पे एसेट्स लायबिलिटीज दिखाओ। इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला कुछ नहीं करना, जितना रेशो चेंज होने की वजह से जिसको जितना फायदा नुकसान हुआ है वो आपस में उतना फायदा नुकसान आपस में बांट दे, बस खत्म। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने, बोला कि अब बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बैलेंस शीट आपको देखो क्या करना है, बैलेंस शीट बोले कि जितनी भी एसेट्स लायबिलिटी सारी पुरानी वैल्यू पे दिखाएंगे वो, तो हमारी बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी, एज इट इज, एसेट सेम। ठीक है, एज इट इज, सन्ड्री क्रेडिटर भी सेम, नई बैलेंस शीट बनेगी तो सन्ड्री क्रेडिटर भी सेम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सेम, जनरल रिजर्व भी सेम, क्योंकि बोले कि जनरल रिजर्व को भी शो करना चाहते हैं। बस कैपिटल में क्या चेंज आया, एक्स ने जेड को कंपनसेट किया कितना, 2500, तो एक्स में से 2500 माइनस हो जाएगा, तो 4 लाख का था, 4 लाख में से 2500 माइनस कर देंगे, 3,97,500 आ जाएगा। और वाई में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, जेड को कंपनसेट किया गया है, तो जेड में कितना हो जाएगा, 2500 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2500 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 2500 ऐड कर दिया, तो टोटल तो वो 9 लाख ही रहेगा, तो 10,30,000, 10,30,000 वापस से वही। ठीक है, तो हमारा ये बैलेंस शीट भी हमारा नया बैलेंस शीट बन गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा वर्किंग नोट आपको देखना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला जाएगा कि हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू पे हम शो करना चाहते हैं नई बैलेंस शीट के अंदर, और रिजर्व वगैरह को हम भी बांटना नहीं चाहते, पार्टनर अगर ऐसा एग्री कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस आपको वर्किंग में निकाल लेना है। ठीक है, अकाउंट बना के भी आप निकाल सकते हो, मैंने ऐसे निकाल दिया, अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना के निकालते हैं तब भी इतना ही आता। ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर आप जो भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, नई बैलेंस शीट के अंदर शो करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे आप ऐड कर दो। गुडविल होगी, गुडविल भी ऐड कर दो, यहाँ पे गुडविल दे नहीं रखी थी। ठीक है, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उस नेट इफेक्ट को हमें गेनिंग रेशियो में बांट देना है। जो गेनिंग या सेक्रीफाइस आएगा ना, गेनिंग सेक्रीफाइस, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा उसके में एंट्री पास कर देनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एज इट इज पुरानी बैलेंस शीट बनेगी, सिवाय कैपिटल में चेंज आएगा थोड़ा सा, बस टोटल भी सेम ही रहेगा पुराने की तरह ही। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन और भी आपके बुक में अगर दे रखे होंगे, अगर आपका जो भी बुक है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है, मेरे पास 2019 एडिशन है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में आऊँगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।